वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो से समझ आ गई हुई है। मैं लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था, कंज्यूमर बिहेवियर एंड एडवर्टाइजिंग। उसका नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर इन एडवर्टाइजिंग। देखिए सबसे पहले क्या पॉइंट है हमारा, हेल्प इन सेलेक्टिंग मैसेज कंटेंट। हम सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे मैसेज में क्या कंटेंट आएगा, उसमें अपील कौन सी होगी, उसमें इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी रिगार्डिंग प्रोडक्ट प्राइस एंड इट्स अवेलेबिलिटी। तो उसके बाद हम मैसेज कंटेंट का डिसीजन रिगार्ड करते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कंज्यूमर बिहेवियर्स। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस लिए, लेडीज़ के लिए कौन सी अपील लगेगी, इमोशनल लगेगी या फिर ह्यूमरस अपील लगेगी। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी अपील तैयार करते हैं। उसके बाद करते हैं हेल्प इन सेलेक्टिंग मैसेज सोर्स पर्सन, कि हमारा मैसेज सोर्स पर्सन कौन है, कैसे रेफ़र होगा, कैसे हमें कन्वे करना है, हमारा एड मैसेज पर्सन को सोर्स करना है, फिल्म स्टार, हमारे डाइटिशियंस, कंज्यूमर्स, इन सबको, और हमारा अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करते हैं हम स्टडी का। उसके बाद है हेल्प इन सेलेक्टिंग मीडिया मिक्स, कि हमें कैसे हेल्प करता है हमारे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, मीडिया, हम कैसे सेलेक्ट करते हैं हमारे मीडिया को, कैसे मैसेज कन्वे करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, कैसे प्रोफेशनल मैगज़ीन्स का यूज़ होता है, कैसे चिल्ड्रंस को दिखाना है कि हमें अप्रोप्रिएट मीडिया पे दिखाना है। उसके बाद है हेल्प इन डिसाइडिंग मीडिया शेड्यूलिंग। आप मीडिया शेड्यूलिंग को हम कैसे, कौन से टाइम पर, कौन से प्लेस पर, कौन से फ्रीक्वेंट एडवर्टाइजमेंट को दिखाना चाहिए, कब बच्चों का प्रोडक्ट दिखाना है, बच्चे कब टेलीविज़न देखते हैं, कब जब स्कूल में बिजी हो तब नहीं दिखाएंगे, हम नून में नहीं दिखाएंगे बच्चों को, हम शाम को दिखाएंगे जब वो घर पे होते हैं, कार्टून चैनल्स देखते हैं। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बाइंग मोटिव्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंज्यूमर्स का बाइंग मोटिव क्या है, वो क्यों ख़रीदना चाहते हैं। अगर एक पर्सन वॉच टाइम कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है, उसका स्टेटस किस लिए है, वो क्या इट मे बी नीड फॉर गिफ्ट पर्पस या फिर कंसिडरेशन के लिए, लो प्राइजेस के लिए। द एडवर्टाइजर मस्ट नो द बाय मोटिव टू हाईलाइट इन द एडवर्टीजमेंट, उसको पता होना चाहिए कि वो जो गिफ्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जिस प्रोडक्ट की कर रहा है, वो किस मोटिव से कर रहा है, एक एज ए गिफ्ट कर रहा है, एज अ यूजिंग कर रहा है, या स्टेटस को बढ़ाने के लिए कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन, जो आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी, उसको वो हेल्प करता है आपको करने में कि आपको किस तरह से एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में या साइंटिफिक मैनर में। ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन। आपको सब पता है बच्चों, आपको अच्छे से क्लियर है ये टॉपिक्स, बस उसमें एडवर्टीजमेंट जुड़ गया है, ठीक है। उसके बाद हम बाइंग प्रोसेस क्या होता है कि बाइंग प्रोसेस क्या है, बाइंग प्रोसेस क्या है हमारा, नीड अरूजुअल, कि हमें नीड कब पड़ती है, जब तक कंज्यूमर फील नहीं करता कि हमें नीड है उस प्रोडक्ट की, तब तक वो उसको परचेज़ करने के लिए सोचेगा नहीं। अगर उसको नीड होगी वो सोचेगा, फिर उसे परचेज़ भी करेगा और फिर उसे यूटिलाइज़ भी करेगा और फिर उसे दोबारा भी खरीदेगा। सर्च द इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में कि उन्हें नीड की प्रेफरेंस उनकी हाई है, कम है, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन दो अपने प्रोडक्ट के बारे में, और देखो क्या है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, प्लेस की है या नहीं है। उसके बाद इवल्यूट करो अपने वेरियस अल्टरेशंस को, कि आपके जो अल्टरनेटिव है, कंपैरिजन करो अपने ब्रांड्स का, प्रोडक्ट का, उनकी पर्सनालिटी का, कि प्राइस कैसा है, क्वालिटी कैसी है, कलर डिज़ाइन कैसा है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, इकोनॉमिक कैसी है, सेल्स आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ कैसी हैं। फिर उनका परचेज डिसीजन होता है, अल्टरनेटिव्स देखते हैं वो, कंज्यूमर बिहेवियर फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमें ले लेना चाहिए, कंसल्ट करते हैं अपनी वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स से, को वर्कर्स से, और फिर आपको कंसिडरेशन देते हैं पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, स्टेटस, ये सब। पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या है, जब वो परचेज़ करते हैं या फिर यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को, या फिर कंज्यूमर फील करता है कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन अबाउट द प्रोडक्ट, कि उन्हें सेटिस्फाइड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशंस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है प्रोडक्ट की, ये सब, हाईली सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये सब, ठीक है। उसके बाद हम बाइंग मोटिव एंड एडवर्टीजिंग, आपके बाइंग मोटिव्स क्या होने चाहिए और एडवर्टाइज कन्वीनियंट एंड कंफर्ट होना चाहिए। जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, टाइम, या फिर जो आपकी रेफर्स टू, मतलब कन्वीनियंट से रेफर टू सेविंग इन टाइम, फिजिकली एंड मेंटल एक्सर्शन। प्रोडक्ट लाइक वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, आपको ये कंफर्ट देते, कन्वीनियंट रहते हैं, आपको देना, कंफर्ट अपील देना, इन सच अपील्स को हम कहते हैं कि बाइंग मोटिव है और आपको इफेक्ट करता है, मोर इफेक्टिव करता है आपको ऐड कर। फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स है, फूड, टेक्सटाइल, हाउस, फ्लैट्स, ठीक है, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स हैं। आप इनको खरीदोगे, हाईलाइट करोगे इनके मोटिव, तो टारगेट कस्टमर क्या उन्हें बाय ही करेगी और उनकी नीड्स और मोटिव्स को ओवरकम करेगी, ठीक है। सोशल मोटिव्स क्या हैं,
आपकी बिलोंगिंगनेस क्या है, लायंस क्लब, डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन करना, वहाँ पे सेलिब्रेट करना, ये हो गया आपके सोशल मोटिव। एस्टीम्स क्या है, जैसे कि ज़्यादा हाई चीज़ें लेना, जैसे कि स्टेटस, प्राइड को, अपनी अचीवमेंट्स को देखना, मतलब ज्वेलरी, फ्रिज, एसी, ये आपके एस्टीम मोटिव्स हो गए। क्यूरियोसिटी क्या होती है कि अपने प्लेसेस पे घूमना, बुक्स रीडिंग करना, नॉवेल्स देखना, गेम्स खेलना, एक तरह का शौक हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिकली क्या है कि जहाँ पे आप रेफर्स टू बाइंग द प्रोडक्ट विद लेस मनी, मतलब आप ह्यूमंस की वॉन्ट अनलिमिटेड है, लिमिटेड मीन्स मतलब सेटिस्फाई द वॉन्ट्स, तो क्या करती है इकोनॉमिकली, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट पे, लो प्राइजेस पे वो प्रोडक्ट्स खरीदती है, ठीक है, इस तरीके से। फैशन में चेंज ज़्यादा रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। सर्टेन पीपल्स क्या होता है कि फैशन के अकॉर्डिंग चल लेते हैं, पर कुछ पीपल्स नहीं रह पाते, तो एडवर्टीजमेंट उनको करता रहता है और अपील देता रहता है फैशन की, कि फैशन के साथ चलना कितना ज़रूरी है। लव एंड अफेक्शन, ब्रदर, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादा दादी, ताऊ, रिश्तेदारी, ये सब के रिलेशन, लव अफेक्शंस के बाद इसके बारे में आपका प्रेस्टीज, की जो बीवी से सचमुच करे प्यार वो भला प्रेस्टीज से करे कैसे इनकार, इस तरह का यूज़ करके वो प्रेस्टीज कुकर को एक्सप्रेस करा जाता है कि अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं, क्या उनके लिए सेफ्टी है। हेल्थ, फिर हेल्थ के बारे में कैस्ट्रोल घी आता है, च्यवनप्राश आता है, विटामिन की टैबलेट आती है, आलमंड ऑयल आता है, शुगर फ्री टैबलेट्स, विटामिन टैबलेट्स, तो ये हेल्थ के लिए आपके लिए एडवर्टीजमेंट की जाती हैं। ड्यूरेबिलिटी देखिए कि लॉन्ग लास्टिंग फीचर्स कितने हैं प्रोडक्ट में, लॉन्ग लाइफ कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है, कंज्यूमर्स के लिए गुड्स कितने वेस्टिंग, मतलब गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स कौन होते हैं, लाइक फ्रिज, एसी, टीवी, रिलायबिलिटी, स्कूटर, फ्रिज, ये सब आपके ड्यूरेबिलिटी के। क्रेडिट मोटिव कौन कौन से हो गए आपके, लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाइंग बिहेवियर, लॉन्च, इंस्टॉलमेंट, स्कीम, इंटरेस्ट, ये सब आपके क्रेडिट मोटिव हो गए। आफ्टर सेल सर्विसेज मोटिव क्या है, जो आपका आफ्टर सेल सर्विसेज है, परचेज करते हैं, गारंटी एंड वारंटी है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, ये सब आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज होगी। सेक्स एंड रोमांस, मतलब सेक्स एंड एक इमोशनल बाइंग मोटिव है जो प्रीविलेंट है बोथ मेल और मेंस में। प्रोडक्ट लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, शेविंग, ये आपको सेक्सुअल अपील के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांड है, ये इनकी बाइंग मोटिव है। एप्पल मोबाइल प्रेस्टीज है, मारुति सुजुकी लो कॉस्ट है, टीवीएस मोटरसाइकिल इकोनॉमिकली है, मतलब लेस फ्यूल है, कंजप्शन है। जॉनसन है वो मदर का लव है, प्रेस्टीज प्रेशर कुकर सेफ्टी है, एंड होंडा सिटी कार आपका कंफर्ट है, तो बताया हुआ है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाइंग बिहेवियर क्या है, रैशनल है, मोर देन इंडिविजुअल, लार्ज स्केल पे बाइंग है, मैनी पीपल इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन पे, टाइम कंज्यूमिंग अफेयर्स है, मोर एक्सटेंसिव कॉन्टेक्ट है, मोर कॉम्प्लेक्स है, थ्रू इंडस्ट्रियल एजेंसीज है, टेक्निकल वर्ड्स है लाइक सिंबल्स, लेबोरेटरी, रैशनल अपील्स दी गई हैं, एक्सपर्ट एंड टेक्नीशियंस हैं, और जो एड्स हैं वो ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल में दी गई हैं। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग बाइंग बिहेवियर, क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। डायनेमिक एंड नॉन स्टैटिक, मतलब क्या है जो उनका बिहेवियर है वो कीप्स ऑन चेंजिंग है, वो टिक के नहीं रह सकता, क्योंकि फैशन में चेंज आएगा तब उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होंगे। इकोनॉमिक में कंडीशंस में चेंज आएगा, सोशल कंडीशन में वैसे वैसे उनका बाइंग बिहेवियर भी चेंज आएगा। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बाइंग बिहेवियर है, इनकम लेवल है, एज, सेक्स, एजुकेशंस है, इस तरीके से डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। सैम्पल मेथड है, स्टडिंग बिहेवियर है, कोई लार्ज नंबर पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी बाइंग बिहेवियर ऑल कंज्यूमर्स, और जो फ्री सैम्पल्स देते लाइक कंज्यूमर सेलेक्ट करते हैं इनसफिशिएंट वे में या फिर स्मॉल नंबर में अंडरस्टैंड करते हैं। सेलेक्टिंग सैम्पल में भी रिप्रेजेंट बाय होल द बाय रॉन्ग सैम्पलिंग मेथड हो जाते हैं, कई बार हम रैंडम नॉन रैंडम सैम्पलिंग कर लेते हैं जो कि वो गलत टेक्निक होती है, मेरिट और डीमेरिट होती हैं। रॉन्ग रेस्पॉन्ड गिवन बाय द बायर, कई बार क्या होता है कंज्यूमर तो अच्छे से खरीदना चाहता है प्रोडक्ट को, पर बायर क्या है उनको ध्यान नहीं दे पाता, उन्हें अच्छे से इंटरव्यू नहीं कर पाता, प्रेजेंट नहीं कर पाता अपने प्रोडक्ट को, जिस वजह से कई बार उनका बाइंग बिहेवियर पड़ना होता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कई बार एक्सपीरियंस नहीं होता जिस वजह से हम उन्हें हैंडल नहीं कर पाते, कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। और कई बार इनसफिशिएंट एक्सपर्टाइजेशन और एक्सपीरियंस की वजह से हम रॉन्ग बिहेवियर कर लेते हैं स्टडी बिहेवियर। कॉस्टली मेथड है काफ़ी, क्योंकि जब तक हमें उनके बारे में नहीं पता होगा हम अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, और
हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स अफोर्ड करना पड़ता है, मतलब फर्म्स को, जो स्मॉल कंपनी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती इतना कि वो स्टडी बिहेवियर कर ले। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 15 ख़त्म होता है। हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया, वो भी हम जल्दी कवर अप कर लेंगे। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।